नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पांचवें भाग में हम बात करेंगे जो माता पिता, धरती का दिखने वाला भगवान माता पिता। आज वो अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि वो जगत पिता जगदीश्वर फिर ये क्या है, और धरती का माता पिता ये भगवान है, तो वो भगवान कौन है और ये भगवान कौन है। तो सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भैया, ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी होती है। जो ईश्वर एक छिटका डाल देता है, जैसे एक किसान एक सरसों के दाने को डालता है, एक सरसों का दाना जमीन में डालता है, ध्यान दीजिए, और वो 20 साल बाद वो सरसों का दाना जमा, बीज हुए, फिर गिरे, फिर जमा, फिर बीज हुए, फिर गिरे। 20 साल के अंदर ऐसी स्थिति आ गई कि आप सरसों के अंदर कितना तेल पाओगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे भक्तजनों, बड़ी बारीकी से समझने वाली बात है यहाँ पर कि जैसे सरसों का कड़वा तेल, जिसे आप पूरी बनाते, कचौड़ी बनाते हो, तेल मालिश करते हो, और कड़वा तेल जीवन में महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कभी वो चीज़ देखा है कि कड़वा तेल निकलता कैसे है? किसी वृक्ष से निकलता, किसी पहाड़ से निकलता, कहाँ से निकलता है? एक छोटी सी राई, राई कहते हैं उस सरसों को, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माए। आज उस छोटी सी राई से, उस राई को एकत्रित कर करके, ध्यान दीजिए, उस राई सरसों में कितना तेल है, और उस राई सरसों में इतना तेल है कि पूरा हिंदुस्तान प्रतिदिन खा रहा है। कढ़ाई चल रही है, पूरी कचौड़ी निकल रही हैं, और साग सब्जी हर चीज़ में तेल पड़ता है। तो कहने का मतलब, अथाह तेल और एक छोटी सी सरसों, ऐसे ही वो सकल ब्रह्मांड में व्याप्त शंकर जगत बंधु जगदीशा। बंधु मतलब हम और आप उसके अंश हैं। वो सकल ब्रह्मांड में व्याप्त, जब हम आप वो सरसों की भांति छोटे छोटे जब एक जगह पर होते हैं तो सकल ब्रह्मांड हो जाता है, वो पूर्ण रूप हो जाता है। वो सरसों को जब पेरा जाता है तो ढेर सारी सरसों जब पिरती है तो उसमें से तेल निकलता है। उस तेल को अचार में, भंडारे में प्रयोग होता है। ऐसे ही छोटी छोटी जो ये शक्तियाँ हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, जब वो एक जगह पर प्रज्वलित होती हैं, तब उसको भाव के अनुसार भक्त लोग क्या कहते हैं, क्योंकि वो एक शक्ति नहीं है, वो अब अलौकिक आदि और अंत वाली शक्ति हो गई, वो आदि अंत शक्ति है। अब उसको ऐसे नहीं छू सकते। पिताजी तुम्हारे एक अंश में थे तो तुम्हारे पिताजी थे, अब वो उसमें मिल गए, उस महाशक्ति में मिल गए, उस मेले में मिल गए जहाँ तुमको तुम्हारे पिताजी नजर नहीं आएंगे। तुम्हारे पिताजी जैसे पता नहीं कितने वहां नजर आएंगे। तो आज वहां पर एक व्यक्ति खड़ा होता है तो कहते वहाँ एक व्यक्ति खड़ा, जहाँ हजारों होते हैं कहते मेला है। तो वो सकल ब्रह्मांड का जो एक दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, वो इतनी प्रज्वलित है, सकल ब्रह्मांड को वो चला रही है, जिसमें अंश मात्र में हम और आप हैं। वही शक्ति जब एक जगह पर होती है तो उस शक्ति का हम आवाहन करते हैं भाव के अनुसार। कोई जिंद पूज रहा है, कोई भोयहार पूज रहा है, कोई भगवती पूज रहा है। अब वो माता पिता की शक्ति वो एक है। अब क्या कहें, अम्मा को बुलाए या बप्पा को बुलाए? तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो
तुम ही हो, सर्वम चमम देव देव, सब कुछ तुम ही हो, यानी कि पित मात्र सहायक स्वामी सखा सब कुछ नाथ है हमारे, तुम ही हो सब कुछ, अब तुम ही हो। तो वो अलौकिक शक्ति को कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि क्या कह रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जिसकी भावना जैसी रही। अब हमारी भावना है ओम जय अम्बे गौरी, उस आदि शक्ति को मैं अपनी सुंदर वाणी से, प्रेम से, गाने से, बजाने से उसको वशीभूत करना की कोशिश कर रहा हूँ। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। कोई तो कहता है ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। अब बताइए, तो ये हमारे यहाँ पर वो भावना, अब नवरात्र की आद्य शक्ति भगवती दुर्गा भगवती, कहते हैं जिसकी जैसी भावना होती है वो उसी प्रकार से उसको भाव में परिवर्तित कर देता है। आप एक हैं, पैदा हुए थे तो बच्चे थे, थोड़ा जवान हुए तो भाई बन गए, विवाह हुआ तो पति बन गए, बुजुर्ग हुए तो पिता, बच्चे हुए तो पिता बन गए, और बुजुर्ग हो गए तो बाबा बन गए। जीजा चाचा नाना फूफा बाबा काका ताऊ दादा सब आप ही हो, लेकिन आप नहीं बदलते हो। बदलते हो, आप बदलते हो। क्या बदलता है? जैसे सामने वाला कहता है कि वो हमारे चच्चा है तो आप चच्चा बन जाते हो, कोई कहता हमारा फूफा हो तो फूफा बन जाते हो, कोई कहता हमारे वो जीजा है तो जीजा बन गए, कोई कहते हैं हमारे पिताजी तो पिताजी बन गए, कोई कहता हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं और बड़े अच्छे हैं, महापुरुष है तो आप वो बन जाते। तो ये जैसा भी सामने वाला भाव करता है, यानी कि जैसे मिट्टी का लोंदा है और जो प्रजापति ब्राह्मण बनाना चाहता है अपनी बुद्धि से, वो प्रजापति ब्राह्मण यानी कि उसका काम ही है सृष्टि की रचना करना। तो जब वो प्रजापति ब्राह्मण बनाता है उस पिंडी के पुतले को, जो पिंडी बनाता है जगत के लिए, तो सर्वप्रथम वही ब्राह्मण जो संसार को बांधता है, किसी के पति पत्नी है, बच्चे नहीं है, उसको उठा के एक पुत्र डाल दे दिया, एक लड़की दे दिया, उसका परिवार सुखी हो गया। अब प्रजापति ब्राह्मण दयावान है, लेकिन जब आप उसका अपमान करते हो तो आप प्रजापति ब्राह्मण का अपमान नहीं कर रहे, आप खुद का अपमान करते हो, क्योंकि उसने तुम्हारे पुतले को उसी ने बनाया। यानी कि तुम किसके अधीन हो? कौन है पुतले बनाने वाला? दुनिया की नौटंकी आज शक्ति के ही रूप में आती है। हम महाशक्ति को 3 जगहों में विभाजित करते हैं, इसके बाद में 5वें 6ठे भाग में हम आगे की पोजीशन देखेंगे कि कैसे माँ भगवती एक शक्ति से 3 शक्ति, और फिर 3 शक्ति से 9 शक्ति, फिर 9 शक्ति से 52 शक्ति, 52 से फिर 108 शक्ति, 108 शक्ति से फिर 1008 शक्ति कैसे बनती हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, और मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड दुर्वासा ऋषि योगी काल भैरवनाथ एंड बाबा रविदास आप सभी को माँ भगवती के नवरात्र में आप सभी को आशीर्वाद। माँ भगवती भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। हो तेरे दर्शन के बाद, तेरे दर्शन के बाद, हो तेरे दर्शन के बाद, तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार, तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार, तेरे दर्शन के बाद, हो दर्शन के बाद, तेरे भभूति रमाने के बाद, हो तेरे दर्शन के बाद, तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार, तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार, तेरे
दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार तेरे, दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार तेरे, दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार तेरे, दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार तेरे। जय सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय, जय सीताराम।